आईएनएस नव एक नजर डालते हैं सुबह बलूचिस्तान की चंद खबरों पर। DTC इस्लामाबाद के ज़ेर एहतमाम CC बैनर के जरिए नसीराबाद जाफराबाद के सैलाब से मुतासरा 1000 खानदान में खुराक और दीगर सामान तकसीम किया गया। DTC इस्लामाबाद के नुमाइंदे सिकंदर अली और आलम अदीब समेत साबिक ज़िले नाज़िम आवारान खैरजान बलोच ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि आजमाइश की इस घड़ी में DTC सैलाब ज़दगान को अकेला नहीं छोड़ेगी, मजीद राशन तकसीम किया जाएगा। आलम अदीब की निगरानी में CC बैनर नसीराबाद के जरिए दोनों अजला के सैलाब मुतासरीन में राशन की तकसीम के अमल को जारी रखा जाएगा और इस मुश्किल की घड़ी में सैलाब मुतासरीन को कभी भी तनहा नहीं छोड़ेंगे। उनकी बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। नाज़रीन, ये थी सुबह बलूचिस्तान से मौसूल होने वाली अहम रिपोर्ट्स और खबरें। अब बारी है सरसब्ज पहाड़ों की सरजमीन सुबह खैबर पख्तूनख्वा की। नजर डालते हैं खैबर पख्तूनख्वा से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। नाज़रीन, मुल्क भर में सेहत के हवाले से सहूलतों के फुकदान की शिकायत आम है। 4 लाख की आबादी पर मुश्तमिल लकी मरवत का शुमार पसमानदा तरीन अजला में होता है, जहाँ दीगर सहूलतों के साथ साथ सेहत की सहूलतों का भी फुकदान नजर आता है। 6 सितंबर को धमाके में तबाह होने वाले लकी सिटी अस्पताल को बंद करने के फैसले ने लकी मरवत के अवाम को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं मोहम्मद शुएब की ये रिपोर्ट। लकी मरवत का शुमार खैबर पख्तूनख्वा के पसमानदा तरीन अजला में होता है। 4 लाख आबादी के शहर में तिबी सहूलियात न होने के बराबर है। अंदरूनी शहर सिटी अस्पताल को 6 सितंबर को होने वाले धमाके में शदीद नुकसान पहुंचा, जिसके बाद हुकूमत की तरफ से फंड्स की कमी का बहाना बनाकर सिटी अस्पताल को बंद करने का फैसला कर लिया गया है। इंतज़ामिया का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की मौजूदगी में लकी सिटी अस्पताल पर मजीद फंड्स खर्च करना बेसूद है, मगर लकी मरवत के अवाम का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शहर से दूर होने की वजह से इनकी दस्तरस से बाहर है। हमारी लकी सिटी से DHQ का फासला 15 किलोमीटर है और जो कि एक गैर बयाबान और जंगल में वाक़या है, जहां पानी की और सहूलत क्या पानी की एक घूंट के लिए भी आवाम तरस रहे हैं। हमारा अस्पताल शिफ्ट हो गया तो हम हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार होंगे। मरते तो ऐसे हमारे बच्चे, तो फिर हमको मरने दे, हम मरने के भी लिए तैयार हैं। 2010 के शुरू में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने लकी सिटी अस्पताल के लिए 8 करोड़ रुपए फराहम करने का ऐलान किया था, जो ताहाल फराहम न हो सके। आज हमने ये इमरजेंसी मीटिंग कॉल की है, सब आमाइदीन आए हुए हैं और आज हम वज़ीर आला साहब को और सूबा सरहद हुकूमत को ये अपना वादा याद दिलाना चाहते हैं कि भाई खुदारा इस लकी सिटी के अवाम पर रहम करें, इनको सड़कों पर निकलने पर मजबूर न करें। लोगों का कहना है कि लकी सिटी अस्पताल को मुस्तकिल तौर पर बंद करने की बजाय इसकी बहाली के लिए फंड्स मुहैया किए जाएं। लकी मरवत सिटी अस्पताल को बंद करने से लोगों के मुश्किलात में मजीद इजाफा हो सकता है। ज़रूरत इस अमर की है कि सिटी अस्पताल की बहाली के लिए इक़दाम करें। मोहम्मद शुएब, दुनिया न्यूज़, लकी मरवत। और नाज़रीन, अब बारी है सुबह खैबर पख्तूनख्वा की चीदा खबरों की। आइए देखते हैं। कोहाट पुलिस ने गाड़ी से बड़ी तादाद में असला बरामद करके स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। 2 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस थाना सदर के अमले ने कोहाट इंडस हाईवे पर दरा आदमखेल की जानिब से आने वाली पिकअप गाड़ी से तलाशी के दौरान खुफिया खानों से 28 क्लाशनकोव, 53 पिस्तौल, 4000 कारतूस और दीगर असला बरामद करके 2 मुलजिम जुबैर और ताहिर जमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम दहशतगर्दी की वारदातों के लिए असलहा पंजाब स्मगल कर रहे थे। पुलिस थाना सदर में मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। जनूबी वज़ीरिस्तान को दहशतगर्दों की पनाहगाह नहीं बनने देंगे। पाक फौज की जानिब से जारी पंफलेट दहशतगर्दों की शिकस्त, कबाइल की फतह में पैगाम। महसूद कौम ने शरपसंदों के मजमूम मकासद को नाकाम बनाने में पाक फौज का साथ दिया। महसूद कौम ने दहशतगर्दों के खिलाफ जारी जंग में अपना घर बार छोड़ा। पंफलेट में यह भी वाज़ेह किया गया है कि जनूबी वज़ीरिस्तान का ज्यादा रकबा दहशतगर्दों के चुंगल से आज़ाद करा लिया गया। पाक फौज मुतासरीन जनूबी वज़ीरिस्तान की बाइज्जत वापसी में अहम किरदार अदा करेगी। मुसीबत की इस घड़ी में मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। औरंगज़ेब एजेंसी के 95% इलाकों पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने कंट्रोल हासिल कर लिया। मुतासरीन की वापसी का सिलसिला जारी है। 23 मार्च 2010 से औरंगज़ेब एजेंसी में सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से शुरू होने वाले ऑपरेशन के दौरान लोअर और अपर औरंगज़ेब एजेंसी के 95% इलाकों पर फोर्सेज ने मुकम्मल कंट्रोल हासिल करके मुतासरीन की अपने इलाकों में वापसी का मरहला वार सिलसिला शुरू कर रखा है। ऑपरेशन कमांडर औरंगज़ेब एजेंसी कर्नल वसीम ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बताया कि 12,800 खानदानों ने नकल मकानी की थी। अब 6 मराइल में उनकी वापसी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। अब तक 8,000 खानदान वापस जा चुके हैं।
ان کا کہنا تھا کہ ایجنسی کا 95% علاقہ شدت پسندوں سے پاک کر دیا گیا، باقی علاقوں پر جلد کنٹرول حاصل کر لیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ آپریشن کے دوران 62 جوان شہید اور 213 زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 600 شدت پسند ہلاک اور 250 کو گرفتار کر لیا گیا۔ درجنوں ٹھکانے تباہ اور بڑی تعداد میں غیر ملکی اسلحہ برآمد کیا جا چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ واپس جانے والے متاثرین کو مفت ٹرانسپورٹ، 6 ماہ کا راشن اور دیگر ضروری سامان فراہم کیا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے بعد اب چلتے ہیں پنجاب کی طرف اور نظر ڈالتے ہیں صوبے بھر سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ ناظرین، جنگلات ماحولیاتی آلودگی میں کمی اور سیلاب جیسی قدرتی آفت سے بچاؤ کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ پاکستان میں جنگلات کا رقبہ بڑھانے کے لیے ہر سال شجرکاری مہم چلائی جاتی ہے، لیکن ٹمبر مافیا اور محکمہ جنگلات میں موجود کالی بھیڑوں کی ملی بھگت سے ہر سال کروڑوں روپے کے درخت کاٹ دیے جاتے ہیں۔ حکومت نے جنگلات کی حفاظت کے لیے فارسٹ ترمیمی بل 2010 متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں جنگلات کی غیر قانونی کٹائی پر جرمانے کے ساتھ ساتھ قید کی سزا بھی تجویز کی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں شمائلہ جعفری کی رپورٹ۔ صوبہ پنجاب کا محض 3% رقبہ جنگلات پر مشتمل ہے۔ ہر سال شجرکاری مہم کے دوران کروڑوں پودے لگائے جانے کے دعوے بھی جنگلات کے رقبے کو نہیں بڑھا سکے۔ اس کی بڑی وجہ درختوں کی غیر قانونی کٹائی ہے۔ درختوں کی کٹائی کی روک تھام کے لیے 1927 میں فارسٹ ایکٹ بنایا گیا تھا، جس کے تحت جنگلات کو نقصان پہنچانے کی زیادہ سے زیادہ سزا 500 روپے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کروڑوں روپے کے درخت ٹمبر مافیا نے محکمے کے افراد کی ملی بھگت سے ٹھکانے لگا دیے۔ ترمیمی بل کے تحت نہ صرف درخت کاٹنے پر عائد جرمانہ بڑھایا جا رہا ہے، بلکہ ایسا کرنے والوں کے لیے قید کی سزا بھی تجویز کی گئی ہے۔ مجوزہ ترمیم کے تحت جنگلات کے ارد گرد 5 میل تک لکڑی کی کٹائی کی مشینیں لگانے کی ممانعت ہوگی، جبکہ جنگلات کی زمین پر ناجائز قبضے کی روک تھام بھی کی جا سکے گی۔ درختوں کی غیر قانونی کٹائی محکمہ جنگلات کے عملے کی ملی بھگت کے بغیر ممکن نہیں۔ فارسٹ امینڈمنٹ بل 2010 کی منظوری کے بعد درخت چوری میں ملوث اہلکاروں کو نوکری سے برخاست کیا جا سکے گا۔ اگر آج ہمارے جنگلات سلامت ہوتے تو یقیناً سیلاب سے ہونے والی تباہی کئی گنا کم ہوتی۔ کیمرہ مین ممتاز کھوکر کے ساتھ شمائلہ جعفری، دنیا نیوز، لاہور۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، جس کے بعد پروگرام میں شامل کریں گے 1947 میں مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین آج بھی خانہ بدوشوں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔